अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के लंदन में क़याम ने हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। हुकूमत परेशान है, कभी अदालतों में दरख्वास्तें देते फिर रही है, कभी शरीफ ख़ानदान को खतूत लिख रही है। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, इनको ख़त लिखा था अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की एमा पर, हुकूमत की हिदायत पर, कि शहबाज शरीफ को ये लिखा था कि आप ज़ामिन हैं नवाज़ शरीफ के वतन वापसी के हवाले से, तो आप उनको वतन वापस लाएं, इस हवाले से ख़त लिखा था। तो आज शहबाज शरीफ ने ख़त का जवाब दिया है अटारनी जनरल को, और बड़ा ज़बरदस्त ख़त लिखा है। सख्त किस्म का ख़त है शहबाज शरीफ का, जिसमें अटारनी जनरल को कहा गया है कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं, और उनको बताया गया है कि हम नवाज़ शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तवातुर के साथ हम जमा करा रहे होते हैं। नवाज़ शरीफ बीमार हैं, अलील हैं। आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी की है, रूगर्दानी की है, और या हमने कोई गलत किया है। तो जो ख़त है उसके मंदरजात भी मैं, शहबाज शरीफ के ख़त के मंदरजात भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन अटारनी जनरल के ख़त का लुबे लबाब भी बताता चलूँ। वो ये था कि अटारनी जनरल को हुकूमत ने काबीना के फ़ैसले के तहत कोई हिदायत जारी की कि ख़त लिखें अपोजिशन लीडर को कि वो ज़ामिन है। उन्होंने ज़मानत दी थी जब नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे थे 4 हफ्तों के लिए इलाज कराने के लिए, तो शहबाज शरीफ ज़ामिन थे। इसलिए बतौर ज़ामिन वो ये ज़िम्मेदारी उठाए कि वो अपने बड़े भाई को वापस बुलाएं, और या जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी वो जमा कराएं। तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा नहीं करा रहे, उनको वतन वापस भी नहीं ला रहे। तो ये आप अदालत के भी तौहीन अदालत के भी मुर्तकब हो रहे हैं, और आप अपने हलफ के भी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। ये इस तरह का ख़त लिखा था अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। तो आज शहबाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं मुराद अली शाह, इन्होंने अटारनी जनरल के सेक्रेटरी खालिद खान नियाज़ी को ख़त लिखा है, और शहबाज शरीफ के बिहाफ पे, कि जो अटारनी जनरल ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को, उसका जवाब ये है। इस ख़त में ये 2 सफ़हात पर मबनी जवाबी मरासला है, जिसमें शहबाज शरीफ को अटारनी जनरल का ख़त ये लिखा गया है कि शहबाज शरीफ को अटारनी जनरल का ख़त मावराए क़ानून और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ़ है। अटारनी जनरल के ख़त में अख्तियार करदा लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब है। यानी अटारनी जनरल ने जो अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, उस पे शहबाज शरीफ ने एतराज़ किया है कि ये नामुनासिब और इंतहाई काबिल एतराज़ लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है। अटारनी जनरल के ख़त में लाहौर हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म के मंदरजात और जमा कराई गई यकीन दहानी को दुरुस्त तौर पर मलूज़ नज़र नहीं रखा गया। अदालती हुक्मनामे के दुरुस्त तनाजुर को पेश नज़र रखे बग़ैर वफाकी काबीना की हिदायत पर अटारनी जनरल ने ख़त लिखा। अटारनी जनरल के अहकामात पर ख़त लिखने वाले मातहत अफसर अंडरटेकिंग के इख्तितामी हिस्से को समझने से कतई कासिर नज़र आते हैं। ये नतीजा अखज़ करने की वजूहात मौजूद हैं कि ये ख़त सियासी वजूहात की बिना पर लिखा गया है। अटारनी जनरल के ख़त को लिखते हुए कानून, मेडिकल बोर्ड की तश्कील, उसकी कार्रवाई की तफसील और उसकी बुनियाद पर की गई मारूज़ात को नज़रअंदाज किया गया है। अटारनी जनरल का ख़त 16 नवंबर 2019 के अदालती हुक्म के दायरे कार और मुतय्यन करदा हदूद से तजावुज़ है। अटारनी जनरल का ख़त काबीना के दुम तोड़ते सियासी बयानिए की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया। अदालत आलिया में ज़ेर समाअत मामले से मुतल्लिक़ ये ख़त तौहीन अदालत के मुतरादिफ़ है। अटारनी जनरल का ख़त ज़ेर समाअत मामले पर असरअंदाज
होने की ज़ेर अदालत में ज़ेर समाअत मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश दिखाई देता है। अदालती हुक्म की रोशनी में तमाम रिपोर्ट्स मुतय्यन मुद्दत में जमा कराई गई हैं। अब कल ही एक रिपोर्ट जमा कराई गई है ताज़ी, जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट, जिस पर मैंने पहले प्रोग्राम भी किया है आज ही। अंडरटेकिंग के मुताबिक तमाम जिम्मेदारियां बर वक्त अदा की गईं और कभी उनसे सरफ नज़र नहीं किया गया। अटारनी जनरल का ख़त खिलाफ कानून, बिला जवाज़ और किसी कानूनी अख्तियार के बग़ैर है। ख़त लिख कर जिस तरह किरदार कुशी की गई, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब ने अटारनी जनरल को तड़ी लगाई है ख़त में, समझे कि मैं कानूनी चाराजोई का भी हक़ महफूज रखता हूँ। आपने जिस तरह की तौहीन अदालत करने की कोशिश की है, तौहीन अदालत के मुतरादिफ एक अमल किया है, और जो मामला ज़ेरे समाअत है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें उस पर आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है। और आपने ख़त जो लिखा है ये प्योर लगता है सियासी मकासद के लिए लिखा गया है, जो काबीना के एमा पर और हिदायत पर लिखा गया है। और शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मीडिया ट्रायल, काबीना की हिदायत पर शरीफ ख़ानदान का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ख़त लिखते हुए अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज किया गया है। नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मैं वो बर वक्त जमा कराता रहा हूँ, और मेडिकल रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास जमा करवा चुका हूँ अभी भी। और मैंने कभी भी हलफनामे या ज़मानत की खिलाफ वर्जी नहीं की। मुझे आपका ख़त भिजवाना गैर कानूनी, गैर ज़रूरी और नाजायज़ है। इस ख़त के सियासी मकासद हैं। ख़त के मंदरजात की रोशनी में अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का कानूनी हक़ रखता हूँ, और इस ख़त की बुनियाद पर मेरे ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। अब ये है ख़त जी, शहबाज शरीफ का ख़त के मंदरजात हैं जो अटारनी जनरल को जवाबी ख़त लिखा गया है। अब हकूमत और नून लीग के दरमियान एक मैच पड़ गया है नवाज शरीफ की वतन वापसी का। हकूमत पर हैरानी ये हो रही होती है कि हकूमत इतनी नाअहल है कि वो अवाम को 3.5 सालों में कोई रिलीफ नहीं दे सकी। मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की तमाम हदें तोड़ दी हैं, हदूद तोड़ क्रॉस कर चुकी है। और किसी के ख़िलाफ़ भी जिन जिन लोगों को साला साल जेलों में रखा, खुर्शीद शाह को 2 साल से ज़ायद अरसा जेल में रखा, कुछ साबित नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, वह हमज़ा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। दोनों को, बाप बेटे को, दोनों को जेलों में रखा, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। जितने भी लोगों को जेलों में रखा है, आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा, और नून लीग के और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, नेब, FIA, इनके ज़रिए मीडिया ट्रायल इनका कराया गया। हकूमती जो तर्जुमान हैं, जो दर्जनों की तादाद में तर्जुमानों की एक सिंधी में लफ्ज़ है, एक लोध भर्ती की है, जिसको उर्दू में आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि फ़ौज ज़फ़र मौज वज़रा की। तो ये, और तर्जुमानों की, तो ये जो तर्जुमान इतने भर्ती किए हुए हैं, अब ज़ाहिर है इनका काम क्या है, इन्होंने अपनी तनख्वाह हलाल करनी है ना, तनख्वाह जस्टिफाई करनी है। तो प्रोपेगंडा के लिए ये रखे गए हैं कि हम जो भी गलत काम करें, हमारी नाअहलियाँ छुपाएं, और हमारी नाअहलियों का मलबा डालते जाएं अपोजिशन के खाते में, माजी की हुकूमतों के खाते में। और अगर मरीम नवाज़ की पेशी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस दिन ज़रूर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रोपेगंडा करें। मतलब ये प्रोपेगंडा हुकूमत है, ट्विटर हुकूमत कहें, प्रोपेगंडा हुकूमत। तो ये अवाम को तो रिलीफ नहीं दे पा रही, लेकिन इनका पूरा ज़ोर जो है, अपनी जितनी भी अपनी तवानाइयाँ हैं, वो सारी तवानाइयाँ सर्फ कर रही हैं अपोजिशन को, और स्पेशली मुस्लिम लीग नून को और नून लीग की क़यादत को रगड़ा देने में। तो अब ख़बरें ये भी आई थी, मेरे एक दोस्त हैं सिद्दीक़ साजिद, उन्होंने ख़बर शेयर की थी कि मैंने भी प्रोग्राम में ज़िक्र किया था। अब इमरान ख़ान की ख्वाहिश है
کہ 3 لوگوں کو تو اندر جیل میں رکھوں، ایک شہباز شریف، دوسری مریم نواز صاحبہ، ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے، اور تیسرے شاہد خاقان عباسی، ان تینوں کو تو جیل میں ہونا چاہیے جو پاکستان میں موجود ہیں۔ چوتھے رہتے ہیں میاں نواز شریف، تو ان کو کسی بھی صورت وطن واپس لایا جائے۔ لیکن 3.5 سالوں میں جتنا حکومت زور لگا چکی ہے، جتنی بیان بازی حکومت نے کی ہے، جتنے حکومت نے ذرائع وسائل پیسہ استعمال کیا ہے، یہ سارا حکومت کا ابھی تک بے سود ثابت ہوا ہے۔ حکومت مکمل طور پر جس طرح عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہے، اس طرح احتساب کرنے میں بھی ناکام ہوئی ہے۔ احتساب کے نام پر احتساب کی آڑ میں انتقام کیا گیا ہے اپوزیشن کے خلاف، اور اسی طرح میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے میں بھی ناکام رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی نہیں لگ رہا کوئی بھی امکان ایسا کہ حکومت کوئی نواز شریف کو وطن واپس لانے میں کامیاب بھی ہوگی۔ یہ اٹارنی جنرل کا خط اور یہ میڈیکل رپورٹس، پھر شہباز شریف کا جوابی خط اٹارنی جنرل کو، اور ان کو تڑی لگانا کہ میں قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہوں، آپ نے جس طرح کا توہین آمیز لب و لہجہ استعمال کیا ہے میرے بارے میں، اپوزیشن لیڈر کے بارے میں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے بارے میں، اور جس طرح آپ نے عدالت میں زیر سماعت ایک معاملے پر کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے خط لکھا ہے، تو یہ ایک تڑی بھی ہے، لیکن ایک میچ پڑ گیا ہے، سمجھ لیں کہ نون لیگ اور حکومت کے درمیان آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کو حکومت کتنا پریشرائز کرتی ہے، ظاہر ہے عدالت نے تو وہ فیصلہ دینا ہے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر۔ عدالت میں جو ثبوت آئیں گے، جو چیزیں آئیں گی تحریری طور پر، عدالت تو ان کو بھی دیکھتی ہے، تو عدالتوں سے ابھی تک حکومت کو کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ابھی تک کوئی فائدہ ہوا ہے، اور اپوزیشن کو ریلیف مل جاتا ہے عدالتوں سے، اور اپوزیشن اپنا جو ثبوت ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس ہیں، یہ ساری چیزیں اپوزیشن جمع کروا رہی ہے۔ جس طرح گزشتہ روز بھی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے، اور آج اپوزیشن لیڈر نے پھر جوابی خط بھی لکھ دیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔